बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। दिल्ली पुलिस सवालों में है, हालांकि उसके रवैये पे कोई राष्ट्रीय चैनल सवाल नहीं पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस का जो एक चेहरा है, दमनकारी चेहरा, वो सामने आया है। जामिया के छात्रों की पिटाई करने वाली दिल्ली पुलिस का दोहरा चरित्र आईने की तरह साफ है। एक तरफ वो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ उसने लगातार कार्रवाई की, तरह तरह के मुकदमे में फंसाया, खासकर दिल्ली दंगों को लेकर उन पर आरोप लगाए, चाहे वो जामिया के छात्र हों, जेएनयू के छात्र हों या कोई दूसरे लोग। उन तमाम लोगों पे दिल्ली की पुलिस ने कार्रवाई की और यहाँ तक कि यूएपीए जैसा कि एक्ट कानून भी उनके खिलाफ लगाया गया। जाहिर है कि कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अब जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें दिल्ली पुलिस का जो चेहरा है वो आईने की तरह साफ हो गया है। दिल्ली दंगों को लेकर जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सरकार दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पे हुए, क्या हुआ, ये सारी क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि क्रोनोलॉजी की बात सीए और एनआरसी की जब भी बात होती है तो क्रोनोलॉजी की बात भी होती है। तो वो उस क्रोनोलॉजी को दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी से मिलान करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की और चार्जशीट दायर करने में भी सक्रियता दिखाई, लेकिन वही दिल्ली पुलिस की कोताही और निकम्मापन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस के की कार्यशैली की वजह से या निकम्मेपन की वजह से आतंकवादियों को मदद करने वाले जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को एक मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। अगर दिल्ली के अलावा किसी कांग्रेस शासित राज्य में या गैर एनडीए शासित राज्य में अगर पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की होती, जैसे महाराष्ट्र में अभी पुलिस को लेके जो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं चैनल, लेकिन यहाँ खामोश है। आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है और एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह पे। उन्हें ज़मानत मिल गई। ज़मानत मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट मिली, क्योंकि तय समय में दिल्ली की पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं किया। इस पे हो हल्ला मचना चाहिए था, लेकिन नहीं मचा। चीन और को लेके हम उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली पुलिस के कार्यशैली को जो सवालों में उस पर किसी तरह का सवाल कोई देशभक्त राष्ट्रभक्त नहीं उठा रहा, ना देशभक्त राष्ट्रभक्त चैनल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली दहलाने की साजिश मामले में देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। उनके साथ और भी लोग थे। इस मामले में उन्हें ज़मानत मिली, लेकिन फ़िलहाल हालांकि ये भी है कि उनके खिलाफ एनआईए का केस में भी वो आरोपी हैं, इसलिए वे भी जेल में ही रहेंगे। उन पे आतंकियों के साथ साठगांठ करने का आरोप है। आतंकवादियों को लॉजिस्टिक पहुंचाने और मदद करने का उन पर इल्ज़ाम लगा है। देविंदर सिंह को इस आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आरोप लगाया था कि ये लोग जो आ रहे थे जम्मू कश्मीर से देविंदर सिंह की गाड़ी में बैठकर, हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ साथी भी थे, वो दिल्ली को दहलाने की एक साजिश रची गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज हैं धर्मेंद्र राणा, उन्होंने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी। देविंदर सिंह के साथ दूसरे एक आरोपी इरफान सैफी, जैसा जिक्र मैंने कल भी अपने बादब बामुलाहजा कार्यक्रम में किया था कि इरफान सैफी मीर को भी कोर्ट ने ज़मानत दे दी। दिल्ली पुलिस का कहना था, बाकायदा उसने कोर्ट में जो दलीलें दी हैं, कि हिजबुल के कमांडर सैयद नावीद मुश्ताक के अलावा दूसरे आतंकवादी दिल्ली में आतंकवादी हमला और कुछ लोगों को मारने की योजना बना रहे थे। किन लोगों को मारने की जो योजना बना रहे, जो
बहुत सुरक्षित अपने आप प्रोटेक्टेड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, जो प्रोटेक्टेड बहुत हैं उन लोगों को मारने की योजना बना रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने जो एफआईआर दायर की थी दिल्ली पुलिस ने, उसमें छोटा शकील का भी नाम शामिल था। वैसे दिल्ली में फरवरी में हुए दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस पर लगातार पक्षपात का आरोप लग रहा है। दिल्ली की अदालत ने भी इस पर सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस को हटकर कुछ सूचनाएं देकर कल देवांगना कलिता या पिंजरा तोड़ जैसे युवतियों के समूह को बदनाम करने की पुलिस की साजिश पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को किसी भी बयान को जारी करने या देवांगना कलिता पिंजरा तोड़ के सदस्य के खिलाफ कथित तौर पर एकत्र किए सबूतों के बारे में जानकारी प्रसारित करने पर रोक लगा दिया है। कुछ दिन पहले यह मामला सामने आया तो उस वक्त ये रोक लगी थी। दरअसल दिल्ली पुलिस बाकायदा चैनलों को जो ख़ास अपने जो उनको इस तरह से जानकारी दे रही थी, ऐसा आरोप लगाया है। देवांगना कलिता ने ये याचिका दायर की तो उसमें दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाया था कि वह मीडिया को कुछ ख़ास तथ्य बराबर मुहैया ऐसी चीज़ जानकारियां दे रहे हैं जिसके आधार पे उन्हें दोषी करार दिया जा रहा है या उन्हें आरोपी सिद्ध साबित कर दिया जा रहा है। तो उस पर अब रोक न्यायमूर्ति विभू भाखरू ने अपराध शाखा के संबंधित डीएसपी के एक व्यक्तिगत हल्फनामा दायर करने का भी कहा। अदालत कलिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी ताकि मीडिया को उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को रोका जा सका। कलिता ने अपने याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस मीडिया को जानकारी लीक कर रही है और मुकदमा शुरू होने से पहले ही अपराध यानी उन्हें अपराधी घोषित करने की एक सोची समझी रणनीति पे काम कर रही है। वैसे दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को लेकर काफ़ी विसंगतियां भी देखने गई। कई लोगों ने झूठी चार्जशीट का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को कहा है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में खालिद सैफी ने उमर खालिद और ताहिर हुसैन की एक बैठक करवाई थी जिसमें ट्रंप के भारत आने पर बड़ा हंगामा कराने की योजना बनी थी। ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस तरह की चार्जशीट दायर की है, लेकिन तथ्य यह है कि ट्रंप के भारत आने और उनकी अनुमानित तारीख की घोषणा 8 जनवरी को से पहले नहीं हुई थी, बल्कि वो घोषणा 12 जनवरी की हुई। जब ट्रंप के आने की कोई बात ही 8 जनवरी तक नहीं थी तो फिर साजिश कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही कई बातें हैं जो दिल्ली पुलिस के झूठ को हम सामने लाते रहेंगे। इस बीच जमीयत उलमा हिंद जो लगातार तबलीगी जमात को लेकर भी वो लगातार कानूनी दांवपेच जो पुलिस के है उसके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई में वो कानूनी मदद मुहैया करा रही थी। अब उसने भी कि दंगों के आरोप में गिरफ़्तार लोगों की मदद को आगे आया है। जमीयत का कहना है कि सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ लोग बेगुनाहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं सैयद अरशद मदनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट एक तरफा भेदभाव वाला और ख़ास मानसिकता वाला है। उन्होंने ये भी कहा, दिलचस्प ये है कि समाज सेवी हर्षमंदर को भी पुलिस ने दिल्ली दंगों का दोषी बता रही है और शाहीन बाग में जो लंगर बांट रहे थे सरदार जी DS बिंद्रा, उनको भी दिल्ली दंगों में शामिल बता डाला है। तो जमीयत ने हर्षमंदर और शाहीन बाग में लंगर बांटने वाले सरदार DS बिंद्रा को दिल्ली दंगों में शामिल बताने पर हैरत जताई है। और जमीयत का कहना है कि इससे सरकार का फाशिस्ट चेहरा सामने आया है। कोरोना काल में पुलिस की भूमिका लगातार सवालों में है। जमीयत ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस मुसलमानों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर भाजपा के एजेंडे को पूरा कर रही है। एक शेर याद आ रहा है कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस का एक जो लिजलिया चेहरा दिल्ली पुलिस को, और दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह के मामले में जो आतंकवादियों का मददगार रहा,
उसे सारी सुविधाएं अपनी गाड़ी में बिठा के ला रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस का जो रवैया, उसे देखते हुए कई सवाल उठते हैं, सरकार पे उठते हैं, पुलिस की कार्यशैली पे उठते हैं। गौहर रज़ा एक बहुत अच्छे कवि, शायर हैं, वैज्ञानिक भी हैं। यहाँ छोड़े जा रहे हैं उनकी एक नज़्म के साथ जो आज के हालात पे बहुत ही मौजू हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उस नज़्म में भी उठे हैं और हमने भी उठाए हैं कि दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों को मदद करने वाले देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दायर की। ये बड़ा सवाल है। ये सवाल हम दिल्ली पुलिस से भी करते रहेंगे और दिल्ली पुलिस को चलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी करते रहेंगे कि दोहरा मापदंड क्यों। अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और गौहर रज़ा की एक नज़्म सुने, कविता सुने। कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें खामोश रहो। जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें खामोश रहो। जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का। जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो। जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है इतना सब कुछ कहने को, है इतना सब कुछ लिखने को। क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है। तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है।